कहानी का शीर्षक पीहर। बहू, पीहर तो जा रही हो, पर मुन्ने का ध्यान रखना। शादी ब्याह का घर है, ऐसा ना हो कि भाई की शादी में बच्चे का ध्यान रखना भूल जाओ। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। जब भी आप पीहर से आती हो, मुन्ना बीमार हो जाता है। मुन्ना अभी काफ़ी छोटा है, जनवरी का महीना है, ठंड भी ज़्यादा होगी। ऊनी कपड़े रख लेना। हाँ दीदी, रख लिए हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको आए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और मुझे जाना पड़ रहा है। आप अपना, मम्मी जी और मेरी लाडली भांजी हनी का ख्याल रखना। भाभी, कोई बात नहीं, आपके भी भाई की शादी है, वरना आप थोड़े ही जाती। 15 दिन बीत गए और गरिमा के वापस ससुराल लौटने के दिन भी नज़दीक आ गए। अचानक मुन्ने को तेज बुखार हो गया। बेटा, कल तो तेरा टिकट है और मुन्ने को तेज बुखार है। डॉक्टर को बता देते हैं, वरना तेरी सांस। डॉक्टर ने चेक कर बताया, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बच्चे को बुखार हो गया है। डरने की कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चिंता का कोई विषय नहीं। बेटा, एक बार जमाई साहब से बात कर ले तू, तो हम ये टिकट कैंसिल करवाकर 2 दिन के बाद की करा देते हैं, पापा ने कहा। गरिमा ने सुमित को फ़ोन लगाया। हेलो सुमित। हाँ बोलो। गरिमा, कैसी हो? मुन्ना कैसा है? वो सुमित, मुन्ने को बुखार है। अगर आप मम्मी जी से बात करो तो मैं 2 दिन बाद के टिकट करवा दूँ। गरिमा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। सही कहा था माँ ने। अच्छा होता शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ही ले आता। मैंने सोचा तुम 4 दिन अपनी भाभी और माँ बाबा के साथ रह लो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। गरिमा, अब तुम तो जानती हो माँ से बात करना बोले तो। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद सास का कॉल आया। हेलो, क्या हुआ गरिमा? सुमित बता रहा था मुन्ने को बुखार है। पीहर क्या जाती हो, तुम तो वहीं की हो जाती हो, अपनी जिम्मेदारी भी भूल जाती हो। ऐसा नहीं कि मुझे भी एक फ़ोन कर लो। खरी खोटी सुना सास ने फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद गरिमा ससुराल लौटी। सास तो पहले से ही मुंह फुलाए हुए बैठी थी, लेकिन गरिमा चुप रही क्योंकि वह उनके स्वभाव से परिचित थी। यहाँ वहाँ की बात कर गरिमा ने उनका मुंह ठीक कर दिया। मंजू तुझे और मुन्ने को बार बार याद कर रही थी। एक दिन पहले आ जाती तो उनसे मिलना हो जाता। ठहरो मम्मी जी, मैं दी को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो दी, कैसे हो? हनी कैसी है? तुम्हारी दी रसोई में है, मैं सुशीला बात कर रही हूँ। सॉरी आंटी जी, कैसी हैं आप? दी और हनी कैसे हैं? हमें क्या होना है, हम तो ठीक हैं, और तुम्हारी ननद भी मज़े में है, पर पीहर जाकर बच्चे का ख्याल रखना भूल जाती है। जब भी आती है बच्ची को बीमार करके ही ले आती है। आंटी क्षमा चाहूँगी, छोटा मुँह बड़ी बात, पर ऐसी कोई बात नहीं है। दी तो हनी के पीछे कहीं बाहर भी नहीं निकलती। मम्मी जी और पापा जी तो 1 मिनट भी बच्चों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। बच्चे छोटे हैं तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बीमार हो जाते हैं। वैसे मुन्ने को भी बुखार था, हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने भी यही कहा। बाकी आप घर की बड़ी हैं और आपको मुझसे ज़्यादा अनुभव है। सही कह रही हो बेटा तुम। वैसे लव कुछ भी जब भी ननिहाल आते हैं, उन्हें यहाँ का मौसम सूट नहीं होता। लो, तुम अपनी दीदी से बात कर लो। सॉरी भाभी, मैं आपको हमेशा। बात काटते हुए गरिमा ने कहा, कोई बात नहीं दी, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। फ़ोन स्पीकर पर था तो गरिमा की बात सुन सास सब समझ गई और मन ही मन उन्हें अपनी बात पर पछतावा होने लगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।